जब खून में यूरिक एसिड का स्तर सामान्य से ज्यादा बढ़ जाता है तो इसे हाइपर यूरिसेमिया कहा जाता है। इससे जोड़ों में दर्द, सूजन और गाउट जैसी गंभीर समस्याएं हो सकती है। यूरिक एसिड शरीर में प्यूरिन्स के टूटने से बनता है और ये प्यूरिन्स ज्यादातर हमारे खाने पीने से ही हमारे शरीर में आते हैं। इसलिए अगर किसी को हाई यूरिक एसिड की परेशानी है तो कुछ खास चीजें खाने से परहेज करना बहुत ही जरूरी होता है। तो वो कौन कौन सी चीजें हैं आज के वीडियो में हम बात करेंगे। उसमें नंबर 1 है रेड मीट, जैसे कि मटन, बीफ, पोर्क इत्यादि। रेड मीट में प्यूरिन्स की मात्रा बहुत ही अधिक होती है। जब ये प्यूरिन्स शरीर में टूटते हैं तो यूरिक एसिड बनता है। ज्यादा रेड मीट खाने से ये लेवल और ज्यादा बढ़ सकता है। इसलिए हाई यूरिक एसिड वाले लोगों को रेड मीट से पूरी तरह से परहेज करना चाहिए, फिर बहुत ही सीमित मात्रा में खाना चाहिए। गंभीर गाउट पेशेंट के लिए यह खाने से सूजन और जोड़ों का दर्द और ज्यादा बढ़ सकता है। नंबर 2 है सी फूड, जैसे कि झींगा, मछली, सार्डिन्स, एनकोविस इत्यादि। कुछ समुद्री भोजन जैसे कि शेलफिश, जिसमें प्राउंस और का समावेश होता है, और ऑयली फिशेस जिसमें सार्डिन्स और एनकोविस आते हैं, प्यूरिन से भरपूर होते हैं। इसके सेवन से अचानक यूरिक एसिड बढ़ सकता है और गाउट का अटैक हो सकता है। अगर आप मछली खाना चाहते हो तो सैल्मन जैसे कम प्यूरिन वाले विकल्प चुन सकते हो, वो भी हफ्ते में एक बार से ज्यादा नहीं। नंबर 3 है दालें और कुछ प्रकार की बीन्स, राजमा, चना, मसूर, मोथबीन्स इत्यादि। हालांकि ये प्रोटीन और फाइबर का अच्छा स्रोत होते हैं, लेकिन इनमें भी मध्यम मात्रा में प्यूरिन्स पाए जाते हैं। अगर यूरिक एसिड बहुत ही ज्यादा है तो फिर इनका नियमित और अधिक मात्रा में सेवन करने से बचना चाहिए। लेकिन ध्यान रहे, ये रेड मीट जितने नुकसानदेह नहीं होते और मध्यम मात्रा में आप डॉक्टर की सलाह के अनुसार खा सकते हो। नंबर 4 है शराब, खास करके बियर। बियर में बहुत ही अधिक मात्रा में प्यूरिन्स होते हैं और ये यूरिक एसिड को सीधा बढ़ा सकते हैं। साथ ही साथ शराब किडनी की क्षमता को कम करती है, जिससे यूरिक एसिड शरीर से बाहर नहीं निकल पाता। इसलिए गाउट या हाई यूरिक एसिड वाले लोगों के लिए शराब, खास तौर पर बियर, पूरी तरह से अवॉइड करनी चाहिए। नंबर 5 है शक्कर वाले ड्रिंक्स और फ्रुक्टोज। कोल्ड ड्रिंक्स, पैकेज जूस, एनर्जी ड्रिंक्स, इनमें मौजूद हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप भी यूरिक एसिड बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होता है। फ्रुक्टोज के मेटाबॉलिज्म से एटीपी यानी कि एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट टूटता है, जिससे ज्यादा यूरिक एसिड बनता है। इसलिए इन शुगरी ड्रिंक से भी दूरी बनाना काफी जरूरी होता है। नंबर 6 है बेकरी आइटम्स और प्रोसेस फूड, जैसे कि पिज्जा, पेस्ट्री, बिस्किट इत्यादि। इनमें ट्रांस फैट, ज्यादा नमक, शुगर और प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, जो इन्फ्लामेशन यानी कि सूजन को बढ़ा सकते हैं। हालांकि इनमें प्यूरिन्स कम होते हैं, लेकिन ये मेटाबॉलिज्म और किडनी फंक्शंस को बिगाड़कर यूरिक एसिड के एलिमिनेशन को बाधित करते हैं। नंबर 7 है फूलगोभी, पालक, मशरूम और मटर, वेजिटेबल्स विद मॉडरेट प्यूरिन। इनमें भी मॉडरेट प्यूरिन कंटेंट होता है। हालांकि इनका असर रेड मीट जैसा तेज नहीं होता, लेकिन यदि यूरिक एसिड बहुत ही ज्यादा अधिक है या फिर गाउट के लक्षण है तो इनका सेवन सीमित मात्रा में करना सही रहेगा। उबालकर या स्टीम करके खाने से इनका प्यूरिन कंटेंट थोड़ा कम हो सकता है। अगर बात करें कंक्लूजन यानी कि निष्कर्ष की, तो हाई यूरिक एसिड को कंट्रोल करने के लिए सिर्फ दवा नहीं, बल्कि खाने पीने की सही समझ और सावधानी भी बेहद ही जरूरी है। जिन चीजों में प्यूरिन कंटेंट होता है, जैसे कि रेड मीट, सी फूड, बियर और फ्रुक्टोज, उन्हें या तो पूरी तरह से बंद करना चाहिए, फिर डॉक्टर की सलाह से सीमित मात्रा में लेना चाहिए। साथ ही साथ शरीर में पानी की कमी ना हो, इसका ध्यान रखें ताकि यूरिक एसिड पेशाब के रास्ते बाहर निकल सके। तो ये थी जानकारी 7 ऐसे फूड्स के बारे में। अगर किसी व्यक्ति को हाई यूरिक एसिड की परेशानी है तो इन फूड्स को नहीं खाना चाहिए। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल है, कमेंट में आप बेझिझक पूछ सकते हो। कमेंट में अगर आप अनकंफर्टेबल हो, डायरेक्टली मुझे मेल कर सकते हो qa.hm@gmail.com पर। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आज का वीडियो ध्यान से देखने और सुनने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।